तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीसीटी मीडिया के माध्यम से। आज हम बहुत ही ढेर सारा बातचीत करने वाले हैं आप लोगों से, क्योंकि हम बैठे हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में। दोस्तों स्टूडियो में बैठे हैं और स्टूडियो से संबंधित जो जानकारियां हैं अक्सर हम शेयर करते रहते हैं। तो आज भी इस वीडियो में आप लोगों को ढेर सारी जानकारियों से संबंधित जो है बातचीत होगा, जिससे आप कुछ चीज़ों को लेकर स्पष्ट हो पाओगे। जैसे कि नया ट्रैक पुराना ट्रैक का जो समस्या होता है, रीयूज कंटेंट का जो समस्या होता है, बहुत से सिंगर आते हैं गाते हैं नहीं गा पाते हैं, तो उनमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि भाई हम गए थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, हम गाए बहुत अच्छा लेकिन स्टूडियो वालों ने गवा नहीं पाया, या जो है हम गाते कुछ और हैं म्यूज़िक कुछ और है। इस तरीके से बहुत से हमारे ऐसे सिंगर हैं जो बाहर से म्यूज़िक बनवा कर लेकर आते हैं यहाँ पर गाने के लिए, तो उनका स्केल और उनका म्यूज़िक मैच नहीं करता है, और गाने के बाद अगर वो रिलीज़ भी करते हैं तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है या रीयूज कंटेंट आ जाता है। इस विषय पर भी हम बात करेंगे। बहुत से सिंगर हैं कि गाने के बाद जो आउटपुट निकल के जाता है तो वो बार बार परेशान होते हैं कि कहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो चीज़ नहीं है, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए। तो उस पर भी हम बात करेंगे। मतलब कि आज बहुत ढेर सारे समस्याओं को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो इस वीडियो से जा सकते हैं। अगर आप जो है म्यूजिक से संबंधित इंटरेस्टेड हैं, संगीत से संबंधित इंटरेस्ट रखते हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, स्टूडियो वाले हैं, या मैकिंग यानी कि क्या कहते हैं इंटरटेनमेंट से संबंधित कंटेंट क्रिएटर हैं, या मैकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, तो हमारे इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। दोस्तों इसमें हम कोई इंटरटेनमेंट की जानकारी नहीं देने वाले हैं, यानी कि कोई मजाक या कोई कॉमेडी नहीं होगा, और कोई ऐसे जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत से समाचार चैनल हैं, बहुत से न्यूज़ चैनल हैं, हमारे इस पे भी न्यूज़ आता रहता है, लेकिन बीच बीच में आता है जब कभी हम फुर्सत पाते हैं और कोई हाईलाइट न्यूज़ होता है तभी हम इस पर वीडियो बनाते हैं। नहीं तो बहुत से चैनल हैं जिस पर आप लोग तमाम तरह के न्यूज़ देखते होंगे। तो मैंने सोचा कि न्यूज़ आप देख ही रहे हैं तमाम चैनलों के माध्यम से, इंटरटेनमेंट आपका हो ही रहा है, तो कुछ जानकारी भी हासिल किया जा सकता है, वो भी बीसीटी मीडिया के माध्यम से। तो समय दीजिएगा, नए मित्र हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र हैं तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम समय आपका बहुत ज़्यादा लेने वाले हैं और बहुत ढेर सारा बातचीत करेंगे। दोस्तों अक्सर जो है हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब लोग आते हैं, हमारे बहुत से सिंगर आते हैं, तो अक्सर इस प्रकार की समस्या का हम बहुत ज़्यादा सामना कर रहे हैं इस समय। जैसे हमारे बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो सिंगर हैं, वो बेचारे यूट्यूब पर या ऑनलाइन में जो है तमाम लोगों से जुड़ जाते हैं, चाहे राइटर हो, चाहे म्यूज़िक डायरेक्टर हो, चाहे कंपोजर हो, सभी से जुड़ते हैं, ऑनलाइन ही चीज़ों को वो ले लेते हैं। जैसे हमने देखा है कि हमारे पास बहुत से सिंगर आए हैं जो ऑनलाइन तमाम राइटरों से गाने ले लेते हैं और वहीं से जो है वो म्यूज़िक भी ले लेते हैं। वो पता नहीं कहाँ से क्या म्यूज़िक बना के दे देते हैं, तो हमारे सिंगर सस्ता पड़ने की वजह से गाने भी ले लेते हैं, म्यूज़िक भी ले लेते हैं। समझ तो होता नहीं है, हम अपने सिंगरों की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास बहुत से सिंगर आते हैं उनको समझ नहीं है अभी, तो वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन किसी का वीडियो देखे, कोई राइटर है या कोई और है, तो उससे कहते हैं कि भैया मुझे गाना चाहिए, तो बोलता है हाँ ठीक है भैया हम गाना आपको लिख के दे देंगे। वह राइटर गाना इस हिसाब से लिखता है कि उसका ट्रैक उसके पास पड़ा होता है। ये समस्या बहुत ज़्यादा है, तब हम कह रहे हैं उस राइटर के पास उसका ट्रैक पड़ा होता है और क्या कहता है कि भैया ये लो इतना सस्ता हमने आपको गाना लिख के दे दिया, स्टूडियो में जाओगे तो इतना पैसा लेंगे, लेकिन हम इतने सस्ते में आपको म्यूज़िक भी बना के दे देंगे। तो म्यूज़िक भी बना के दे देता है। अब जब यहाँ पर स्टूडियो में हमारे सिंगर आते हैं गाने और म्यूज़िक लेकर, जब यहाँ पर गाना गाने आते हैं तो जानते हैं उनको क्या समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमने कई वीडियो में इन सब चीज़ों को स्पष्ट तरीके से बताए हैं। जब वो स्टूडियो में गाना गाने आते हैं तो उनका जो म्यूज़िक होता है वो पता नहीं किसके स्केल में होता है, और जो इनकी गायकी होती है वो इनके गायन शैली के हिसाब से इनके स्केल में होता है। तो पहला नंबर तो इनका स्केल नहीं मैच कर पाता है। वो बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि ये आज हम जैसे इस समय छठ का रिकॉर्डिंग चल रहा है, वैसे तमाम सीजनली त्यौहार होते हैं तो हमारे पास बहुत रिकॉर्डिंग होते रहते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा ये समस्या है, लोग थोड़ा सा पैसे 1000-500 बचाने के चक्कर में इधर उधर से ट्रैक ले लेते हैं, और जब स्टूडियो में गाना गाने आते हैं तो उनके स्केल के हिसाब से वो ट्रैक रहता ही नहीं है। पहला नंबर तो गाना गा ही नहीं पाते हैं ढंग से, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद में मान लिया किसी तरीके से हम लोग इधर उधर करके उनको समझा के टाइम देकर पूरा दिन लगाना पड़ जाता है। अगर टाइम देकर गवा भी देते हैं तो जब बात आती है रिलीजिंग का
या हमारे पास जो OTT प्लेटफार्मों पर डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात आती है या रिलीजिंग की बात आती है, तो जब हम उसको यूट्यूब चैनल पर चढ़ाते हैं तो पता चलता है कि उस पर पहले से ही कंटेंट ID लगा हुआ है, यानी कि पहले से किसी ने कंटेंट ID लगा रखा है। अब इनका ना तो OTT पे डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, ना कंटेंट ID लग पाएगा, और चैनल से भी उतर जाएगा, क्योंकि वो डाटा रीयूज़ कंटेंट हो जाता है। जैसे मान लिया कोई म्यूज़िक किसी सिंगर का होगा, तभी तो वो गाकर लेकर गया और उस पर कंटेंट ID लगा लिया, तो उस पर जो है कॉपीराइट भी हम नहीं लगा सकते, OTT पर भी नहीं डाल सकते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है इस समय का, जो हमारे बहुत से सिंगर इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इस पर फोकस करिए। हम कह रहे हैं आप कहीं किसी से भी लीजिए चीज़ों को, तो उससे स्पष्ट करके उसी के पास ही काम करिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ से ले लेते हैं या फिर कहीं और से ले लेते हैं, फिर आते हैं किसी स्टूडियो में, तो स्टूडियो वाला क्या कर सकता है, क्योंकि चीज़ें पहले से ही अस्त व्यस्त है। आप समझ नहीं पा रहे, आपको लिख के दे दिया, कम पैसे में ट्यूनिंग करके दे दिया और डमी बना के कि भाई ये देखो, तो समझ जाते हो आपकी म्यूज़िक बन गया, लेकिन उसकी जो तकनीकी सिस्टम है उसकी जानकारी आपको है ही नहीं, आप फंस जाते हो। गाना आपका ख़राब हो जाता है, ना आप ढंग से गा पाते हो, ना रिलीज़ हो पाता है, ना OTT पे जा पाता है। और OTT पे जाएगा नहीं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाएगा नहीं, तो गाना चलेगा नहीं चलता है, क्योंकि इंस्टा और इन सब पे अगर वायरल होते हैं, रील बनते हैं, तभी गाने चलते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने सोचा कि आज हमें वीडियो बनाना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि मतलब आप उनसे मत काम कराओ, उनसे कराओ, लेकिन उनके पास जाके फिर पूरा काम करो, ताकि जो समस्या हो वो समझ पाओ, और अपना डमी अपने आवाज़ में करके कराओ। भाई क्यों नहीं ऐसा आप लोग करते हो, समझ ही नहीं पाते। हमने सैकड़ों वीडियो बनाए हैं कि भाई जो आपका आवाज़ होगा, आपके आवाज़ के हिसाब से जो डमी होगा, और उस डमी के स्केल के हिसाब से जो ट्यूनिंग होंगे, म्यूज़िक बजेंगे, वो आपके लिए यूज़फुल होगा, उस पर आप गा पाओगे। आप किसी का ऐसे नहीं गा सकते, वो नहीं मैच करेगा, क्योंकि सबका अपना अपना गाने का तरीका होता है। और आप नए सिंगर होते हैं, आप मजे हुए सिंगर है नहीं, बहुत पुराने सिंगर है नहीं कि किसी भी स्केल में चढ़ा उतार कर गा लोगे। जो आपकी गायकी होगी, जो आप अभी सीख ही रहे हो, वही चीज़ें आप दोगे, तो वो हो नहीं पाता, वो बहुत ज़्यादा समस्या होता है। इससे जो है आप लोगों को सावधान होना चाहिए। अब आते हैं हमारा एक दूसरा जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस टाइम, हमारे बहुत से सिंगर ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि भैया हमें एक ही दिन में सब कुछ चीज़ें चाहिए, आज ही हमारा डमी ले लो, आज ही म्यूज़िक बना दो, आज ही हमें गवा दो, आज ही हमारा वीडियो शूट कर दो। अब हम लोगों का क्या करें, मजबूरी होता है, करना पड़ता है, लेकिन बहुत फास्ट हो जाता है, और बहुत फास्ट होने के बाद जो चीज़ें आप चाहते हो वो नहीं मिल पाती है, और नहीं मिल पाएगी, इतना जल्दी कर रहे हो। हम चाहते हैं कि आप डमी दो, जहाँ से भी हो वहीं से डमी दे दो। हम लोग यहाँ ट्रैक रेडी कर लें, आपको भेज दें, आप 2-4 दिन उसको सुन लो, रियाज कर लो। अरे भाई गाना गाने आ रहे हो, भविष्य बनाना है, तो समय तो देना पड़ेगा यार, इन्वेस्ट भी करना पड़ता है और समय भी देना पड़ता है। अब आप कहते हो कि नहीं तत्काल हम पहुँच रहे हैं, हमारे पास समय नहीं, हमें गवा दीजिए, सुपरस्टार बना दीजिए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, कहाँ से कोई कर लेगा। अरे समय देना होता है। बहुत परेशान कर देते हैं हमारे ऐसे भी सिंगर, और इतना पकाते हैं, इतना पका देते हैं, भैया पकाओ मत यार, सीखो चीज़ों को। अब हमारे 1-2 सिंगर इस बीच में थे, उन्होंने इतना परेशान कर दिया, अरे काम ही तो करना है, काम करने दोगे तभी ना होगा भाई साहब। रेडीमेड सामान नहीं होता कि मतलब रखा हुआ है पैकेट में, आपने पेमेंट किया और हमने उठा के दे दिया। आप जब डमी देते हो या आप हमारे पास आते हो गाना लिखाने के लिए, तो हम राइटर को भी समय देते हैं कि सिंगर का यह मिजाज है, सिंगर इस मिजाज में गाता है, उसको इस प्रकार के विषयों को लेकर गाना चाहिए, या सीजन है, पारंपरिक गीत चाहिए, या लोक गीत चाहिए, या रोमांटिक गीत चाहिए, या सैड सॉन्ग चाहिए। सिंगर के हिसाब से यह माहौल है, उसके हिसाब से हम लोग समय देकर, राइटर को भी समय देते हैं, जो जेन्युइन काम करना होता है उसमें हम समय देते हैं कि भैया ये राइटर साहब, ये ऐसा माहौल है, ऐसा सिचुएशन है, इसके आधार पर आपको जो है गीत लिखना है। फिर जब राइटर फ्री होकर, बढ़िया से, दबाव नहीं, फ्री होकर, दबाव में रहेगा तो दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, वो विचार उसके मन में नहीं आ पाएंगे। और जब राइटर फ्री होकर उस गीत को लिखता है तो उसमें कुछ अलग ही चीज़ें निकल के आती हैं। फिर हम लोगों के पास, मान लिया आपने डमी दिया और हमारे पास समय है बढ़िया से म्यूज़िक कंपोज करने का, तो हम समय लेकर ढंग का म्यूज़िक कंपोज करके और फिर आपको डमी तैयार करके दे देते हैं कि भैया ये आपका ट्रैक है और इस तरीके से आपको गाना है। अब आप सोचोगे कि आप बता रहे हो कि इस तरीके से गाना है, जबकि हम गाना ऐसा चाहते हैं। ठीक है, आप ऐसा गाना चाहते हो, जिस हिसाब से गाना चाहते हो उस हिसाब से डमी दीजिए, उस हिसाब से म्यूज़िक बनेगा। लेकिन उसके लिए एक मीटर सेट है, टेम्पो का काउंटिंग होता है, यानी कि जो टेम्पो चलता है, जो क्लिक, बीट, रिदम, ढोलक,
ये बराबर के होने चाहिए। शब्दों का जो मात्रा होता है यानी कि जो काउंटिंग होती है वो सब चीज़ें जो है एक नंबर में होना चाहिए, एक मीटर सेट में होना चाहिए, तब जो है आपके अकॉर्डिंग बन पाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जो कंपोजर होते हैं, जो ट्यूनिंग करते हैं, रिदम लगाते हैं, वो सब टेम्पो पे ही बजा पाएंगे, टेम्पो के आगे पीछे नहीं कि 2 टेम्पो आगे इधर बजा दिया, आगे वाले अंतरे में 2 टेम्पो बढ़ा के कर दिया। वो बाद में काट छाट के आपके शब्दों के हिसाब से चाहे थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप बराबर के मीटर सेट में रखोगे चीज़ों को, बढ़िया से टेम्पो को समझ कर, लेखनी और चीज़ों को ढंग से समझ कर, यानी कि जो लेखनी होता है उसमें भी बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आप स्वयं के गाने लिख कर लाते हो, नहीं तो राइटर जो हमारे होते हैं उनको तो पता होता है, उस शब्दों को पूरा रखते हैं, न कम न ज़्यादा। तो अब मान लिया आप या तो उस टाइप से ढंग से डमी दो, तब आपके अकॉर्डिंग बन पाएगा म्यूज़िक, और नहीं तो जिस हिसाब से म्यूज़िक बना है, जिस हिसाब से डमी बना है, उसके अकॉर्डिंग आपको गाना होगा। इसीलिए हम लोग पहले से म्यूज़िक तैयार करके आपको डमी दे देते हैं कि भैया ये डमी है, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, इन चीज़ों को समझना है, इतना जो है शब्दों को इसमें रखा गया है। तो जब आप उसको 2-4 दिन खूब सुनते हो, उस पर रियाज करते हो 2-3 दिन 4 दिन, तो आपके माइंड में वो सेट हो जाता है, चीज़ें बैठ जाती हैं। फिर उसके बाद जब आप आते हो गाने के लिए, तब वो ज़बरदस्त चीज़ें बनकर निकलती हैं। नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। जब तक आप समय नहीं दोगे, जब तक चीज़ों पर मेहनत नहीं करोगे, तब तक कैसे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। उंगली उठा देने से नहीं होता कि म्यूज़िक डायरेक्टर ने ख़राब कर दिया या स्टूडियो ने ख़राब कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हम लोग भी चाहते हैं कि अगर हमारा नाम आपके साथ जुड़ रहा है, आप नए कलाकार हो, तो मेहनत करो भाई, तभी ना रिजल्ट मिलेगा यार। मेहनत करोगे नहीं तो कैसे रिजल्ट मिलेगा। सब कुछ ऐसे नहीं हो जाता है, सब कुछ कंप्यूटर नहीं दे देता है। आपके अंदर कुछ चीज़ों को लाना पड़ेगा, आप अपने आप में परिवर्तन लाएंगे, मेहनत करेंगे, ढंग से गाएंगे, तब चीज़ें व्यवस्थित होंगी, तब सुधरेंगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जो आपका इनपुट स्टूडियो में आएगा वोकल रूम से, यानी कि जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगा वही आउटपुट जाएगा। जो आपका वॉइस क्वालिटी होगी, हमारे बहुत से सिंगर ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं कि भैया हमारा आवाज़ उनके जैसा होना चाहिए, या जिस हिसाब से तमाम सिंगरों को सुन के आते हैं जो बहुत पुराने और वायरल सिंगर हैं, कहते इनके जैसा होना चाहिए। हम कहते हैं हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आपका आवाज़ उनके जैसा हो, हम बहुत प्रयास करते हैं कि आपका गाना उनके जैसा भी चले, उनके जैसा आपका आवाज़ हो, लेकिन उसके लिए मेहनत भी तो करना होगा, समय भी तो देना होगा। उस हिसाब से आपके वोकल में बेस भी तो होना चाहिए, उस हिसाब से ठहराव भी तो होना चाहिए आपके आवाज़ में, यानी जिसको वोकल कहते हैं, उसमें जो है उस हिसाब की टेक्निकी जो चीज़ें होती हैं उस पर मेहनत करोगे तभी तो आएगा। वोकल में बेस हो, वोकल में ठहराव हो गीतों के अनुसार, या वोकल में उस हिसाब से पकड़ होना चाहिए जो म्यूज़िक और रिदम को चिपक कर चले, गाने के माहौल के हिसाब से आपके सुर का ताल और भाव होना चाहिए। गाते टाइम पर आपके सुर में उस प्रकार का भाव उत्पन्न नहीं होगा, तो जो चीज़ आप चाहते हैं, जिस हिसाब से सिचुएशन है गाने का, जिस माहौल को अपने गीत के माध्यम से आप दर्शाना चाहते हैं, अगर अपने आवाज़ में भाव नहीं दे पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे वो चीज़ आप निकाल लेकर आ पाओगे कि जिससे लोग आपको पसंद करें। क्यों सुनेंगे आपको लोग? सुनेंगे जब आप उनके सामने कुछ अच्छी चीज़ें को लेकर जाओगे, उनके मन में अपने गीत के प्रति इंटरेस्ट पैदा करोगे, तब सुनेंगे लोग। कहने से नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है। देखने और दिखावा करने से नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर आपको बहुत ढेर सारा मेहनत करना होता है। अब हमने देखा है कि हमारे ऐसे सिंगर भी आते हैं कि जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ पैसे बचाकर अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को झेलते हुए भी कुछ पैसे लाकर इन्वेस्ट करते हैं। उनको पैसे की कीमत पता है, और हम लोग जिस हिसाब से कहते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, उस पर वो फोकस भी करते हैं। बहुत से हमारे क्लाइंट ऐसे भी हैं कि जो चीज़ों को हम लोग थोड़ा ईमानदारी से समझाते भी हैं, बताते भी हैं, तो बहुत से चालाक सिंगर आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि इनका इसमें निजी फ़ायदा होगा, इसमें लग जाते हैं। भाई साहब, निजी फ़ायदा क्या? जो हम काम कर रहे हैं, अपना मेहनताना तो हम आपसे ले ही रहे हैं भाई साहब, फ्री में हम थोड़ी ना कर रहे हैं। हम यही प्रयास करते हैं कि अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, तो आपको आपके मन मुताबिक रिजल्ट मिलना चाहिए।
हम इसमें कभी हम अपने क्लाइंटों के साथ कभी चालाकी करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। लेकिन हमारे बहुत से सिंगर हैं वो समझ भी नहीं पाते हैं। हमने ऐसे ऐसे सिंगरों को बहुत मदद किए हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनको छूट दे दिए हैं, बहुत से 2-3 बार 4 बार 5 बार गवा भी दिए हैं, बार बार मिक्स भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमेशा हम ही लोगों को टार्चर करते हैं। ये नहीं देखते कि मतलब हमारे अंदर कमियां क्या है और किन कमियों पर हमें सुधार करना चाहिए, जिससे जो है वोकल क्वालिटी अच्छी हो जाए और हमारा गाना अच्छा बने। इसको हम बार बार अपने बहुत से सिंगरों को बार बार कहते हैं भैया कि इन सब चीज़ों पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारे बहुत से सिंगर हैं जो अनबीट गा के चले जाते हैं, बहुत अनबीट होता है। हम डमी भी देते हैं कि भाई लो आप रियाज कर लो, लेकिन शाम को देंगे, सुबह वो सुन के रियाज करके आ जाते हैं कि भैया हो गया रियाज। अरे ऐसे कैसे हो गया यार, हफ्ते लग जाते हैं लोगों को चीज़ों को समझने में। आप शाम को हम आपको डमी भेजे, सुबह आप बोलते हो, हम फिर भी बोलते हैं एक बार, वो सोचते हैं कि इनका कोई फ़ायदा होगा। हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता भैया। आप जब रियाज करके आते हो ना तो हमारा समय कम लगता है। समय इसलिए कम लगता है कि चीज़ों को आप समझ जाते हो, ढंग से गा लेते हो, पकड़ हो जाती है, पकड़ मजबूत हो जाता है आपका, तो फिर हमें गवाने में आनंद आता है, बढ़िया से हम गवा देते हैं, कम समय में अच्छी चीज़ें निकल आती हैं। लेकिन वही चीज़ जब आप शाम को पैड डमी और सुबह आ गए तो फिर आप बहुत भी मेहनत करोगे, आप भी हम भी करेंगे, तो डायरेक्ट स्टूडियो में मेहनत करने से नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो बाहर भी करना होता है। अरे स्टूडियो का मतलब हुआ कि भाई एक बार आप गाए नहीं आ रहा है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब पूरा दिन घुमा घुमा के कोई गवाता थोड़ी ना है। उससे जो रिकॉर्डिस्ट बैठा है वो भी ट्रेस में आ जाएगा, तैस में आ जाएगा, उसके माइंड जो है वो गड़बड़ा जाएंगे, गुस्सा हो जाएगा आप पे, तो जो उसके मन में रहेगा वो भी नहीं कर पाएगा। अरे भाई इंसान ही तो है, एक ही चीज़ को बार बार रगड़ते जा रहे हो, आप रगड़ते जा रहे हो तो कैसे काम होगा भाई। अरे इंसान ही तो बैठा, उसका भी दिमाग खराब होगा कि यार कैसा बकलोल सिंगर है। ये सच्चाई है, इसको गंभीरता से लीजिए। हमारा और आपका कोई निजी दुश्मनी थोड़ी ना है। हम आप जुड़े हैं, हमारे और आपकी वजह से सिस्टम चलता है, जब आप आओगे तभी होगा। लेकिन सच्चाइयों को सामने रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त तो होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। और आप जो आते हैं 1-2 गाना गाते हैं, पैसे खर्च करके चले जाते हैं, बाद में परेशान होते हैं, साल 2 साल बाद कहते हैं कि यार फलाना हमारे साथ गलत किया था, ढंग से काम नहीं किया, इसीलिए हमने गायकी छोड़ दी। आप लोगों के बीच में जाओगे, जब लोग आपसे पूछेंगे कि यार आप तो एक गायक बनने गए थे, आपके कुछ गाने भी निकले थे। हाँ भैया हम गायक तो बहुत अच्छा थे, गाते भी बहुत ज़बरदस्त थे, ऐसे ही बोलोगे। कहोगे कि हम गाते भी बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन जो स्टूडियो वाला था ना वो हमारा साथ नहीं दिया, हमें ढंग का स्टूडियो नहीं मिला, हमारा काम खराब कर दिया, ऐसा वैसा दिस डैट, बहुत दुनिया भर का आपके पास बहानेबाजी निकल आएंगे। बहाने आप करोगे अपने कमियों को छिपाने के लिए, स्वयं का बहाना बनाकर कि हमारे साथ ऐसा हुआ, और भी चीज़ें हैं। अब हाँ आते हैं एक विषय को और, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। आजकल जो है एक ढंग का प्रोजेक्ट बनाने में पैसे खर्च होते हैं, ठीक ठाक पैसे लगते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं कहते हैं कि नहीं भैया फलानवा कह रहा है कि हम आ जाओ 1000 रुपये में ट्रैक बना के दे देंगे। अरे वही 1000 रुपये वाला ट्रैक 20 जन को चेप चुका होता है, जो आपको 1000 रुपये का ट्रैक दे रहा है, 500 का ट्रैक दे रहा है, कंपोजिंग सब कुछ करके डमी वमी सब कुछ बनाकर, ना जाने कितने लोगों को चेप चुका होता है। और लगातार आप गा दोगे, गारंटी साल लिख के दे दूँ, आपका चैनल मोनोटाइज नहीं होगा, और संभवतः कंटेंट ID लगा होगा तो कॉपीराइट भी आ जाता है। बहुत से कहते हैं कि भैया 2-3 हज़ार में ऑडियो वीडियो सब हो जाता, हमें ऐसा चाहिए। अरे कहाँ से हो पाएगा यार, 2-3 हज़ार में कौन करके काम दे रहा। वो देगा तो वही फिर होगा चेपने वाली, उठाकर इनके में से उनके में, उनके में से इनके में। सच्चाई है, कोई अपना कमी थोड़ी ना बताता है। कोई स्टूडियो वाला थोड़ी ना कहेगा कि आप 3000 में ऑडियो वीडियो ले रहे हो तो हम आपको जो है चेप कर देंगे, इधर का उधर करके देंगे। अरे वो तो जो दे रहे हो वो लेकर काम करके आपको दे देगा, ऐसे ही ना, बताएगा थोड़ी ना, अपना उसमें भाई मेहनताना निकाल लेगा। हम किसी स्टूडियो वाले की गलती नहीं मानते हैं। जब आप जाओगे उसके पास और बोलोगे कि नहीं 1500 में हमें सब कुछ चाहिए, 2000 में सब कुछ चाहिए, तो कहाँ से दे देगा? जेब काट के अपना दे देगा, अपने बच्चों का पेट काट के आपको दे देगा हैं? अरे उसी में से 2 पैसा कमाएगा आप में से ही, जिससे उसका परिवार का पालन पोषण हो सके और ये सिस्टम चल सके। यही है सच्चाई, यही है, कोई माने ना माने।
और जब हम बात ढंग के कंटेंट की करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो सस्ता के चक्कर में हमारे पास बहुत से कलाकार ऐसे भी हैं, कहते हैं कि इस आपसे तो बढ़िया काम वो सस्ते में और बढ़िया काम फलानों के पास हो रहा है। और एक बार जब जाते हैं, जब उनको समझ में आता है, तो हमने देखे हैं कि 2-2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 6-6 महीने बाद, महीने बाद लोग घुमा फिरा के फिर आते हैं, कहते हैं कि भैया हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हम ऐसे हो गए थे, हम वैसे हो गए थे, हम ऐसे चले गए थे, हम वैसे चले गए थे, दुनिया भर का बहाना करते हैं। तो बाद में थोड़ा हमें भी तकलीफ होता है कि भाई साहब अच्छा हुआ। पहले तो सोचते थोड़ा तकलीफ होता है कि यार गलत हुआ आपके साथ, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ आप गए तो समझ में आ गया, ना जाते तो समझ में कैसे आता। ये सब चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा हमारे भोजपुरी में आए दिन बहुत सी उठापटक हो रहे हैं, कहीं चुनाव बिहार में हमारे चल रहा है इस टाइम, तमाम तरह के कंटेंट निकाल रहे हैं। हमारे तमाम सुपरस्टार इस समय जो है चुनावी मैदान में हैं, सब एक दूसरे के पीछे लगे हैं सपोर्ट में, कोई किसी के विरोध में, कोई किसी के सपोर्ट में। हमारे बहुत से कलाकार यहाँ पर भी आके चुनावी गीत गाए हैं, रिकॉर्डिंग कराए। बहुत से कलाकारों ने जो है छठ पूजा को लेकर तैयारियाँ की हैं, गाई हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं। हमारा और भी हम बात करना चाहते हैं। आप चाहोगे कि आप सोचोगे कि भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना स्थिर तरीके से कैसे बैठकर चीज़ों को लेकर आते हैं। आपने देखा होगा हम न्यूज़ समाचार डाल देते हैं, उठाओ इधर उधर से अगर कुछ भी बना के, तो अब चला जाता है 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 1 मिलियन तक चला जाता है। और हम जानकारी वाली जो वीडियो बनाते हैं 2, 4, 10 हज़ार, 50 हज़ार तक जाके रुक जाता है। लेकिन अगर उल्टा सीधा इधर उधर का डालते हैं बना के तो लाखों में जाता है। लेकिन नहीं, हमने देखा कि अगर हमें व्यूज से पैसे कमाने हैं तो हमारे पास एक चैनल आप सर्च करोगे इंटरनेट पे आएगा, डेली न्यूज़ इंडिया, उसके बाद DNI 24। ये पब्लिक, हमने कहा कि अगर व्यूज से पैसे कमाए जा रहे हैं तो हमने सिस्टम बदल दिया, तरीके बदल दिए। हमारा न्यूज़ चल रहा है, 2-2 चैनल चल रहे हैं। एक पे 9 लाख पूरा होने वाला है, 1 मिलियन पूरा हो जाएगा कुछ दिन में सब्सक्राइबर, और एक पे 2.5 लाख प्लस है, 3 लाख के आसपास पहुंचने वाला है। तो मतलब व्यूज से हम पैसे कमा रहे हैं खूब दबा के, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो है, जो हमारा जो उद्देश्य रहा है शुरू से ही, 2012-13 से हम काम कर रहे हैं इस फील्ड में। जो हमारे डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन के तहत जो ढेर सारा वर्क हो रहा है, BCT मीडिया, BCT म्यूजिक, DNI 24, डेली न्यूज़ इंडिया, डी स्टार स्टूडियो, डी स्टार DJ, डी स्टार फिल्म्स, डी स्टार म्यूजिक, ऐसे ऐसे करके बहुत सी चीज़ें हैं। OTT प्लेटफार्मों पर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का लगभग 5000 ऑडियो हमारे डैशबोर्ड पे कंप्लीट हो चुका है। साथ साथ में जो है हमारे 200 OTT प्लेटफार्मों पर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के डैशबोर्ड वितरित हो चुके हैं बिलीव म्यूजिक के। तो चीज़ें बहुत हम कमा रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों के बीच में बैठ के BCT मीडिया के माध्यम से इन सब तरीकों का जब हम वीडियो बनाते हैं तो उस पर थोड़ा भरोसा करिए, सच्चाई होती है इसमें। हम कोई मतलब अपना हमें स्टूडियो चलाने के चक्कर में ये सब चीज़ें नहीं लेकर आते हैं आप लोगों के बीच में। स्टूडियो हमारा खूब चल रहा है, खूब आनंद से चल रहा है। हमारे जो हमें परख ले गए हैं, जो हमारे बहुत से ऐसे सिंगर हैं जो चीज़ों को समझ रहे हैं, हमारी व्यवस्थाओं को समझ रहे हैं, और जो मार्केट का डिमांड है और जो उनकी स्थिति है उन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, वो आज तक हमें नहीं छोड़े, कंटिन्यू आते हैं। अब सोचिए कहाँ कहाँ से लोग, सूरत से आ जाते हैं, मुंबई से आते हैं, लुधियाना से आते हैं, पटना से भी आते हैं, साथ साथ में बनारस, यूपी, उत्तर प्रदेश और जो है महाराष्ट्र, जो इधर MP हो गया, बिहार तो हमारा आ ही रहा है। चारों तरफ से लोग आते हैं हमारे पास काम करने के लिए। तो हमें दिक्कत नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो हमें बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए जो है हम उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके आप लोगों के बीच में रख देते हैं वीडियो के माध्यम से, कि जिससे आपकी जानकारी स्पष्ट हो पाए, आप अपने आप पर मेहनत कर पाएँ, आपके पैसे बेकार ना जाएं, आप जो लगाते हो उसका सही परिणाम मिले, आपको उसका सही जो है उपयोग हो पाए। तो इसलिए जो है आप लोग गंभीरता से विषय को लीजिए। बाकी डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिंगरों के साथ हमेशा रहा है। हम हर प्रकार से सहयोग करते हैं, डिजिटल से लेकर CMS से लेकर म्यूज़िक से लेकर और भी चीज़ें, जितना जो भी आप चाहोगे म्यूज़िक लाइन से, मीडिया लाइन से, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। एक कदम आपको कहीं बाहर नहीं जाना। हमारे पास व्यवस्थाएं सब हैं, हम खूब ढंग से व्यवस्थित करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें सहयोग आपका भी चाहिए। अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो क्या कर सकते हैं हम अपने व्यवस्थाओं को लेकर क्या कर सकते हैं? अगर एक सिंगर, एक राइटर, एक म्यूज़िक डायरेक्टर, ये स्टूडियो डायरेक्टर जो भी होते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग का, एडिटिंग का, सबका तालमेल नहीं बैठेगा तो आप ढंग का कंटेंट बना पाओगे? नहीं बना पाओगे भैया, का गारंटी के साथ लिख के दे देते हैं, नहीं बनेगा। सबका तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबका तालमेल जब ही बैठेगा जब आप समझने का प्रयास करोगे। देखो, आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं,
आप भावनाओं में बह जाओ, इतना बह जाओ कि चीज़ें बिगड़ जाए, और उस पर अगर हम टोकें, आपको रोकें, समझाएं, बताएं, तो वो भी गलत नहीं है। समझना चाहिए, समझने से ही चीज़ें बेहतर होती हैं, सीखने से ही चीज़ें जो है निखर के आती हैं और अच्छा होता है। हम चाहते हैं कि आपके पास बहुत चीज़ें हों, माँ सरस्वती आपको सुर ताल सब दे दें, खूब बढ़िया से देकर भेजें हमारे पास, और उसमें हम मेहनत करके अगर 4 चांद लगा पाए तो कितनी अच्छी बात होगी। बाकी जुड़े रहिए, अगर हम बात ऐसे करते रहेंगे तो हमारी बातें जो हैं ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार जो इतना है। बहुत सी चीज़ें हैं, हम बात करते रहेंगे। वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे, और आप लोग समझिए, सच्चाई है। हम अपने निजी फायदे के लिए अपने इस वीडियो में कोई ऐसी बातों को नहीं रखा हूं कि जिससे हमारा निजी फायदा हो, सिर्फ हमारा फायदा हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हमने जो भी बातों को रखा हूं पूरे ईमानदारी के साथ, कि जिससे आप समझ पाएँ, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर पाएँ, और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, ताकि भविष्य में जो है हम कुछ कर पाएँ, भविष्य में आप भी कुछ कर पाएँ, और भविष्य का जो मार्केट हो वहाँ पर अगर स्टारडम और स्टारों की बात की जाए तो हमारे यहाँ से कोई ना कोई कलाकार जरूर हो। नमस्कार।